हमारे माइंड एकदम क्लटर्ड है और हमारा ज़िंदगी एकदम एक टास्क के बाद एक टास्क के बाद एक टास्क के बाद एक टास्क, एक स्लेव लाइफ बन गया है। इस माहौल में तो आपकी ब्रेन कम ही काम करेगी। वही बोल रहा हूँ, जब कॉर्टिसोल बढ़ती है तो बहुत बेवकूफ़ों जैसे काम करते हैं लोग। मन ना सिर्फ इधर रहता है, मन सारे शरीर में रहता है। मस्तिष्क तो सारे जगह जाता है न्यूरॉन्स के रूप में। हाँ, तो इंटेलिजेंस भी वहीं पे जाता है जहाँ पे न्यूरॉन्स कनेक्ट होता है, वहाँ इंटेलिजेंस का पॉसिबिलिटी है। इंटेलिजेंस मतलब डिसीजन लेने वाली शक्ति। ये मस्तिष्क है, तो हर एक बॉडी का एक खुद का मस्तिष्क होता है और यहाँ पे कनेक्शंस हो जाएगा यार। सेमीकंडक्टर आईसी चिप हो जाएगा यहाँ पे, 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 यहाँ पे। इसी को बोलते हैं हम चक्र। केरला में मरमा बताते। तो ये हैं सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जिनकी बदौलत हम मस्तिष्क को ठीक कर सकते हैं। गुरुजी, हम्म। क्या हमारे मस्तिष्क की शक्ति को या ब्रेन पावर को हाँ। हम इम्प्रूव कर सकते हैं और उसे फंक्शनल और शार्प बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। यही तो योग सिखाता है कि मेंटल पावर को कैसे बढ़ाएं। पहली चीज़ है कि आपको नेचर में आना चाहिए इसके आपको सच में अपने सारे पावर्स बढ़ाने हैं तो आपको नेचर में एकदम एटलीस्ट फ्यू आवर्स अ डे गुजारना है। क्यों? क्योंकि यहीं से हम चार्ज हो जाते हैं। जैसे ये जगह जहाँ पे हम बैठे हैं, नदी है इधर और एकदम शांत वातावरण है। ये हमारे लिए बहुत अ, मायने रखता है, क्योंकि ये होता है स्पेस जिसके अंदर चीज़ें बन सके। अगर हमारे माइंड एकदम क्लटर्ड है और हमारा ज़िंदगी एकदम एक टास्क के बाद एक टास्क के बाद एक टास्क के बाद एक टास्क, एक स्लेव लाइफ बन गया है, तो इस माहौल में तो आपकी ब्रेन कम ही काम करेगी, ज़्यादा नहीं काम करेगी। कि मस्तिष्क को फुल पावर देना है तो उसको स्पेस देना है ऐसे। ठीक है, तो नेचर में इसको स्पेस देना है। फिर रात को जाके उसको स्ट्रेस नहीं देना है। रात को जब हम अंधेरे में रहते हैं तो मस्तिष्क को कुछ स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन जब भी हम बत्तियां जलाते हैं, वो भी वो वाइट वाले और एकदम ब्राइट वाले, 7 8 10 वाट्स के लगाते हैं, 12 वाट्स के लगाते हैं, मतलब इतनी रोशनी क्यों चाहिए? शाम ढल चुकी है और हमको हमारे मस्तिष्क को और काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सेफ नहीं फील करेगा कि रात भर लाइट है। तो रात भर वो सेफ नहीं फील करेगा और कॉर्टिसोल रिलीज होता जाएगा। और जब कॉर्टिसोल आता है ना, वो अकल का दुश्मन है। जब किसी को ज़्यादा कॉर्टिसोल है तभी वो स्टूपिड थिंग्स करते हैं, मतलब एकदम बेवकूफ़ चीज़ें करते हैं, जैसे दारू पीना या किसी से आर्ग्यू करना, मतलब एकदम यूजलेस है ना। है, दुनिया में कोई है जो आर्ग्यूमेंट जीत गया है कहीं भी? मिलाओ मुझे उससे। मैं भी देखना चाहता हूँ कौन है जो आर्ग्यूमेंट जीता, धमकाया, डराया और आ गया वो। इसको आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं बोलते। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जीतना तो नामुमकिन है। किसी नामुमकिन टास्क पे पड़ जाना, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। तो वही बोल रहा हूँ, जब कॉर्टिसोल बढ़ती है तो बहुत बेवकूफ़ों जैसे काम करते हैं लोग। फिर क्या होता है, कुछ तो मुश्किल आ पड़ेगी, है ना। तो अगर इसको ठीक करना है तो आपका लाइटिंग ठीक करो। रात को वो ऑरेंज ग्लास पहनने का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोटेक्ट करना है यार। ये डायरेक्ट एंट्री टू द ब्रेन है। आंखें ऐसे ही जाते हैं, एकदम हाईवे है ब्रेन तक। तो आंखों में से जो इन्फॉर्मेशन जाता है वो सारे शरीर लेता है, क्योंकि वे सबसे उच्च स्थान पे है। तो यहाँ से सब दिखता है एकदम। हाँ, कि पाव का इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है कि हम खड़े कहाँ हैं, बस इसके लिए ही। लेकिन हमने करना क्या है, ये यहाँ से आना चाहिए। ऊपर ऊपरी जगह से हमको इन्फॉर्मेशन मिले चारों तरफ, वहाँ से आना चाहिए हमको। तो इस पे बहुत ही जोर लगाता है हमारा शरीर कि इधर इधर का इन्फॉर्मेशन ही सच है। तो इधर हम झूठ बोलेंगे। झूठ ही बोल रहे हैं हम ब्रेन को। बता नहीं रहे कि सूरज ढल गया, झूठ बोल रहे हैं हम।
तो ऐसे मतलब झूठी ज़िंदगी से क्या होगा, अपनी सारी ज़िंदगी झूठ बन जाता है, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता, हमारे ब्रेन को पता भी नहीं चलता कि सुबह कब है और शाम कब है। आपको लगता है कि आप किसी मुश्किल चीज़ कर पाएंगे इस हालत में? नहीं, सिर्फ छोटी सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं आप इसमें। बहुत ही घटिया सपने लेके आते हैं मेरे पास लोग, मुझे शादी करना है, मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, फिर मेरा हेल्थ ख़राब है, और मुझे समय नहीं है। इन्हीं चीज़ों से निपटने के लिए आप पैदा हुए नहीं यार। मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ सुलझाने के लिए इधर आए हो, और आप में वो शक्ति है, और ये शक्ति आपकी जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस अधिकार को आप क्यों नहीं ले रहे हैं? बस सिंपल सी चीज़ करने हैं, नेचर में आना है, सूरज को सेकना है, सूरज की किरणों को सेकना है, फिर कोल्ड एक्सपोजर करना, थोड़ा नदी में थोड़ा स्विमिंग करो, नहीं तो कोल्ड शावर लो, अपने बॉडी को ठंडा रखो। कहीं पे भी हीट का अक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा पार्ट हीट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, उनको पता ही नहीं होता। तो अंदर से हीट जब आता है ना, वही आपकी एनर्जी इनएफिशिएंसी के कारण है, कि आपके अंदर एनर्जी एफिशिएंटली नहीं जा रहा है, उधर बर्नअप हो रहा है एक जगह। तो उसको ठीक करने से ही मस्तिष्क ठीक हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क सिर्फ इधर रहता है, मन ना सिर्फ इधर रहता है, मन सारे शरीर में रहता है, और मस्तिष्क भी सारे शरीर में रहता है, न्यूरॉन्स के रूप में। वही न्यूरॉन्स मस्तिष्क को बनाते हैं, वही न्यूरॉन्स हमारे सारे शरीर में है, हर जगह। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ न्यूरॉन्स नहीं है, ठीक है। हमारे बाल के रूट तक भी है न्यूरॉन्स। तो ये मस्तिष्क है, तो हर एक बॉडी का एक खुद का मस्तिष्क होता है, और यहाँ पे कनेक्शंस हो जाएगा यार, सेमीकंडक्टर आईसी चिप हो जाएगा, यहाँ पे 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 यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम चक्र, जहाँ पे ये न्यूरो कनेक्शंस आ जाते हैं। अगर 6 का है तो उसको बोलते हैं वर्मा। वर्मा मतलब चींटी, क्योंकि 6 ऐसे न्यूरॉन्स जॉइन हो रहे हैं, तो इसका एक कंप्यूटिंग पावर होता है, इसको बोलते हैं वर्मम। तो ये वर्मम हमारे सारे शरीर पे है। 108 है, जो 103 है, सॉरी 103 या 108 है कुछ, जो अगस्त्य ने सिखाया था साउथ में, ठीक है। तो ज़्यादातर ये नॉलेज साउथ के लोगों के पास ही है, नॉर्थ में इतना नहीं है ये नॉलेज। इसको केरला में मरमा बताते हैं। तो ये हैं सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जिनकी बदौलत हम मस्तिष्क को ठीक कर सकते हैं। तो अपने हाथ दिखाइए। मस्तिष्क को ठीक करने के लिए इधर पे एक है सेंटर में, ठीक है। यह है आपकी अंगूठी, अंगूठी के ठीक सेंटर में इधर। अभी इसको कैसे देना है, पल्सेशन करना है, जैसे हार्ट बीट हो, टटक 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 टटक, ठीक है। हार्ट बीट के जैसे पल्सेशन देना है, और देखो क्या होता है अपने मस्तिष्क में। मैं इधर से पल्सेशन दे रहा हूँ, बताओ क्या हो रहा है मस्तिष्क के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है हाँ, और इनके अंदर, और और ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ गया है आसपास की सराउंडिंग्स का। ज़्यादा ऐसा लग रहा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है अब हाँ इनके अंदर। हाँ, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें अपनी श्वास प्रवास हम्म, प्रवास, हम्म, ठीक है, इन्हेलेशन और एक्सलेशन, हम्म, इस पे ध्यान देना कि हम आप कहाँ से ब्रीथ कर रहे हो, कौन से मसल्स यूज़ कर रहे हो ब्रीथ करने के लिए, थोड़ा सा अवेयरनेस लाओ। हम्म। लाओ। चेस्ट के ज़्यादा है। चेस्ट के ज़्यादा है तो रिब से ब्रीथ करो। ये रिब का जो ये है ना, हम्म, इसको एक्सपैंड करो आगे पीछे साइड में,
एक्सपैंड करते जाओ, ऐसे, फिर ऐसे, 3 बार करो ऐसे, लंबी लंबी सांसें। मैं इधर हार्ट बीट को मैच कर रहा हूँ। हार्ट पल्स, एग्जैक्टली नहीं। हाँ, हो गया। हम्म, हाँ, अभी छोड़ो। अभी देखो क्या है, कैसे लग रहा है आपको? क्या देख रहे हैं आप? ज़्यादा देख रहे हैं अभी? हाँ हाँ, और दिखाई देना ना ज़्यादा। हाँ। हाँ, फिर क्या क्या नोटिस किया आपने? और जो बदलाव आए हैं वो क्या है, कि इससे पहले और इसके बाद? इसके पहले मेरा जो एक्चुअल फील्ड ऑफ विजन, इसके फील्ड ऑफ अटेंशन कह सकते हैं, जहाँ तक मेरा ध्यान ज़्यादातर था हाँ वो इसी एरिया में था। हाँ अब चारों तरफ से हाँ, तो ऐसा उसका लग रहा है मतलब जैसे। क्या है, आपका ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ गया। हाँ पहले तो एसडी में शूट कर रहा था, हाँ अभी पूरा 4K शूट कर रहा हाँ, है ना? एग्जैक्टली हाँ, यस। ये है। तो अगर ये है तो हमें कोई निर्णय लेने में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो एक सिंपल सी आप खुद घर पे खर्च कर सकते हो, कोई नहीं है दबाने के लिए, तो आप खुद दबा सकते हो इसे। ठीक है, या तो फिर एक छोटा सा पत्थर लेके इधर लगा के इसको ऐसे स्क्वीज कर सकते हैं, ये भी चलेगा ऐसे। ठीक है, इसके ठीक सेंटर में लगाया मैंने एक छोटा सा पत्थर, और ऐसे 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 दबाया। तो मुझे मतलब 4-5 बार दबाया, मेरे को अच्छा लग रहा है। हाँ, तो इतना अच्छा प्रैक्टिस है मस्तिष्क के लिए, कोई जानता नहीं इसको। और ब्रीदिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हम आगे पीछे साइड में चारों तरफ एक्सपैंड करें तो कैसे लगता है, पूरा डायफ्राम खुल जाता है। हम डायफ्राम को रॉन्गली यूज़ कर रहे हैं सारे लोग, ऐसे यूज़ करना चाहिए डायफ्राम को, कोई ऐसा ब्रीथ नहीं करता। तो हमारा ब्रेथ में ऑक्सीजन है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये केमिकल रिएक्शंस करने के लिए अंदर, जो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना। गाय घास खाती है, और वो घास जाके गाय बन जाती है हाँ है ना? गाय इज मेड ऑफ ग्रास। हाँ हाँ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, प्लांट टिश्यू टू एनिमल टिश्यू हो गया ना, कैसे? हाँ तो इसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो हम कम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होता, तो सब लोगों की। और एक बात है कि ऐसे आप ब्रीथ करोगे तो एब्डोमिनल मसाज हो जाता है, अपने सारे ऑर्गन्स को स्क्वीज करके अपने ब्रेथ के फ्रीक्वेंसी में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का मसाज चलता रहता है ना? तो कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, मतलब इतना एलिगेंट, इतना एलिगेंट, 1 इंच जगह भी वेस्ट नहीं किया अंदर। ये बियॉन्ड ह्यूमन डिज़ाइन है, ऐसे है हमारा शरीर। लेकिन उसको यूज़ करने के लिए भी हमको ट्रेनिंग चाहिए, जो लोग नहीं देते, क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि श्वास प्रवास कैसा करें, ये नहीं जानते। कैसा है मतलब एकदम बेसिक है, कि ये है पहली कर्म जो आपने किया पैदा होने के बाद, सांस लेना, वही नहीं सीखे लोग। ठीक है, तो इसमें आप प्रैक्टिस करो, बहुत आपकी ब्रेन शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस चाहिए आपको अपने ब्रेन में, और उसके लिए बहुत ही ऑक्सीजन चाहिए। और ये सब आप करेंगे फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप ऑरेंज ग्लास नहीं पहनेंगे शाम होते ही। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर इसको आप निगलेक्ट करेंगे तो ये करना ही मत, क्योंकि इसका असर नहीं पड़ेगा आप पे। गुरुजी, क्या ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए लोगों हम्म। को किताबें भी पढ़ना चाहिए? किताबें पढ़ना या नई चीज़ें सीखना, या कई लोग रिकमेंड करते हैं हॉबीज़, नई हॉबीज़ सीखना। अरे, गुरु के बिना किताब पढ़ना तो व्यर्थ है, क्योंकि उसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, बुकिश नॉलेज। हम्म किसी गुरु को ढूंढो जो आपको सिखा सकें जो भी आप हम्म सीखना चाहते हो, या तो फिर एक गुरु का फॉलो करें हम्म until you understand what they're talking about.
हम्म, कोई भी एक्सपर्ट, जैसे मेरे को जब कुकिंग सीखनी थी, हम्म, तो बहुत सारे किचन शोज हैं जो फेमस शेफ्स करते हैं। हम्म, तो मेरे को तो आई वाज ओवरवेल्म्ड विद चॉइस। मैंने क्या किया, रणवीर ब्रार का चूज़ किया क्योंकि वो बहुत कहानी बताता है और मैं एंजॉय करता हूँ। हम्म, ठीक है। तो उसके कहानी सुनते सुनते मैं बहुत कुछ सीख गया हम्म, कुकिंग के बारे में। हम्म, तो ऐसे गुरु को ढूंढो जो बहुत कहानी बताता है। हम्म, हाँ। तो उसने सारे कुकिंग वाले हिस्ट्री बताया मेरे को, तो हम्म, कुछ मतलब मेटा लेवल पे समझ आने लगा मेरे हम्म, को, हम्म, क्योंकि एक लाइव पर्सन से सीख रहा था मैं। हम्म, तो या तो किसी यूट्यूब चैनल में एक गुरु का फॉलो करो। हम्म, अगर आप 10 गुरु को फॉलो करेंगे तो 10 गुरु 10 चीज़ बोलेंगे, हम्म, डिफरेंट वेज करेंगे ना। तो रणवीर ऐसे प्याज काटता है देखे बिना, मैंने भी हम्म, सीख लिया देखे बिना, कट 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 कट। क्यों? क्योंकि देखने से आंसू आती है। तो ऐसे ऊपर देख के काटता है, तो मैं भी ऐसे करने लगा। ठीक है। तो किसी को ऑब्जर्व करके हमें सीखना है। हाँ, बच्चों बच्चे जब पैदा होते हैं बहुत तेज सीखते हैं जब तक हम उनको किताब नहीं देते। जब हम उनको किताब देते हैं तो उनका सीखने का पेस कम हो जाता है, क्योंकि किताब में कोई स्टोरी नहीं है पहले, और किसी किसी की नकल करने की चांस ही नहीं है उसमें। हम्म, क्या करें, कैसे करें? हम्म, तुम तो पढ़ रहे हो, क्या नकल करोगे? हम्म, तो नकल करके ही हम सीखते हैं। हम्म, किसी ऐसे अ, व्यक्ति को ढूंढो जिन्हें आप नकल करना चाहेंगे, हम्म, उनके जैसे बनने के लिए। हम्म, तो ये करना है आपको। ठीक है। तो स्पिरिचुअल गुरु बनने के लिए मैंने पहले मेरे गुरु का नकल किया हम्म, कि वो खड़े कैसे होते हैं, बैठते कैसे हैं, उनकी आवाज़ कैसी है, फिर उनका पोस्चर कैसा है, उनका प्रेजेंस कैसा है, उनका एनर्जी कैसा है, उनका सूक्ष्म शरीर कितना बड़ा है। ये सब मैंने ऑब्जर्व किया, हम्म, और उसका नकल करते करते मैं खुद गुरु बन गया। हम्म। तो कोई किताब है क्या, हाउ टू बी अ गुरु? सच में हाउ टू डू समथिंग करके बहुत बुक्स है, बहुत यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं किसी एक ऐसी व्यक्ति को ढूंढूं जो एक्सपर्ट है, हम्म, और मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये एक्सपर्ट है। हम्म, और अगर मैं करूँ जो वो कर रहे हैं, मैं हम्म, उनके जैसे बन जाऊँगा। तो उनके बारे में सारी चीज़ सीखो, हम्म, गुरु के बारे में, हम्म, कि वो कौन है, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, उनका बैक स्टोरी क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, सब हम्म, उनका टाइमलाइन पता करो। हम्म, फिर उनका जो लेसन्स हैं हम्म, जो देते हैं या कोर्सेज करते हैं उसको ज्वाइन करो, फिर लर्न फ्रॉम देम। हम्म, ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर कुछ सीखना है हम्म, तो किताबों में इतना ज्ञान नहीं है। फिर भी ऐसे कुछ किताब है, गिने चुने किताब है, जिसे पढ़ने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ज़्यादातर वो आध्यात्मिक किताबें हैं, हम्म, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको संस्कृत का नॉलेज चाहिए या तो तमिल का नॉलेज चाहिए, हम्म, क्योंकि इन्हीं दो भाषाओं में बहुत क्लासिकल टेक्स्ट हैं जहाँ पे हमारे सारे विद्याओं की एटलीस्ट चैप्टर वाइज लिस्टिंग किया है। हम्म, ठीक है। हम्म, तो ऑल्सो इन स्टोरी फॉर्म, इनको बोलते हैं पुराण। तो पुराण पढ़ने से ना बहुत आपका 360 डिग्री अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन नेचर बढ़ जाएगा। हम्म, वो शेक्सपियर को समंदर में फेंको यार, उसमें हम्म, कुछ है ही नहीं। हम्म, जैसे हम अपने खुद के पुराण पढ़ते हैं ना, हम्म, तो हमको समझ में आता है कि स्पिरिचुअल इमोशंस क्या है, देव अपने संकटों का हल कैसे ढूंढते हैं, ये हमको समझ में आता है। फिर हमारा सोचने का स्केल बढ़ जाता है यार, छोटे हम्म, छोटे सोच नहीं करते उसके बाद। ठीक हम्म, है। तो पुराण पढ़ो अगर पढ़ना ही है तो। लेकिन ये बुक देने से क्या होता है, एकदम स्कूल में भी बुक देते हैं, हम्म, क्यों? ताकि आप अपने मस्तिष्क को बंद कर दें, हम्म, क्योंकि आप सवाल पूछना बंद कर देंगे, क्योंकि टीचर बोलेगी बुक में था तूने पढ़ा नहीं। फिर तुम बोलोगे हाँ, तुमको बेवकूफ़ नहीं लगना, तो तुम बोलोगे हाँ हाँ मैं समझ गया क्योंकि हम्म, बुक में था। तो हो गया, उसका अंडरस्टैंडिंग है।
इसलिए मेरे को कैलकुलस समझ में ही नहीं आया यार, समझ में नहीं आया क्यों कर रहा है, क्या है ये। हम्म, बहुत पूछा मैंने अपने टीचर्स को, आप कैलकुलस क्यों सिखा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, क्या हम्म, क्या क्या करूं इसको लेके। हम्म, क्या ये मुझे म्यूज़िक सिखाएगा, क्या ये मुझे आर्ट सिखाएगा, क्या मुझे लोगों से बात करना सिखाएगा, क्या मेरे को पैसा बनाना सिखाएगा। कुछ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, हम्म, वो भी बुकिश नॉलेज है। हम्म, तो आप कौन सी बुक से शुरू करेंगे और कौन से बुक आपको नेक्स्ट पढ़ना है, ये गुरु को बताना चाहिए। हम्म, उनको पता होता है, उनका लैंडस्केप पता होता है बुक्स के, कि ये लैंडस्केप है। हम्म, आप देखो, इस तरफ देख के दाएं मुड़ के सीधे जाओ, मिल जाएगा आपका लक्ष्य। तीन ऐसे एक गुरु दिखा सकते हैं। मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को बताया था, आपके लिए ये बुक है, पढ़ो करके। तो वो करेक्टली रहता है कि उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उस बुक में रहता है। हम्म, और मैं बोलता हूँ कभी भी उनका टाइम सेव करने के लिए, ये हम्म, चैप्टर पढ़ो, हम्म, या इस चैप्टर में ये पेज से ये पेज पढ़ो। हम्म, तो ऐसे यूज़ करना चाहिए बुक्स को। हम्म, और हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इन बुक्स पे, जो एक बीमारी है कि बुक खराब है तो भी फिर भी हमको फिनिश करना है, क्योंकि आई ऑलवेज फिनिश व्हाट आई स्टार्टेड, हम्म, ऐसे करके कुछ लोग हैं हम्म, जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं यार, घटिया बुक्स पढ़ पढ़ के। हम्म, बुक्स और संगीत एक ही जैसे हैं कि हमको स्पॉटिफाई में कुछ सुनना है तो मिलता ही नहीं, 3 गाने आते हैं और हम्म, उसके बाद कान में दर्द। हम्म, ठीक है, तो बुक्स भी ऐसे बहुत कान में दर्द बुक्स हैं। हम्म, ठीक है, आप बुक्स को पढ़ेंगे, आप अपने खुद के आवाज़ में पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे कि क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, हम्म, क्या हो रहा है इधर। फिर भी आप पढ़ेंगे लास्ट तक, फिर बोलेंगे ये बुक अच्छा नहीं था। बुक अच्छा नहीं था का रिव्यू पे पूरे बुक पढ़ने वाले बहुत हैं, जाके देखो अमेजोन में। पूरा बुक का रिव्यू देगा। हम्म, क्यों पढ़ा तुम, अच्छा नहीं है तो रिव्यूअर है क्या। हाँ, तो ये बीमारी नहीं होना चाहिए, इसको फेंको और नया बुक लो। ठीक है, हर बुक सरस्वती नहीं होती। हाँ, सरस्वती को रिकग्नाइज करना है। ठीक है, हर देवी सरस्वती नहीं है, हम्म, है ना। कई देवियाँ मतलब सांप के रूप में है, या कुछ मतलब कौवे पे सवार है, या कुछ ना कुछ ऐसे मतलब। और किसी ने अपने खुद के गला काट के उससे उसको इधर रख के खून पी रही है, अपने खुद के खून। हम्म, हाँ, ऐसे हमारे देवियाँ हैं। हम्म, तो सारी सरस्वती नहीं है। बुक्स भी ऐसे हैं हम्म, कि नॉलेज सारे बुक्स में नहीं है। ठीक है, नॉलेज तो सारे देवियों में है। आप मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए एग्जाम्पल को, ठीक है। लेकिन डिफरेंट नॉलेजेस हैं, वो सारे सरस्वती के अंदर आते हैं। तो हम बोलते हैं कि सरस्वती भी एक मूल देवी है, जैसे लक्ष्मी जी हैं या पार्वती जी हैं। सरस्वती जी भी एक मूल देवी है, जो सारी देवियों में रहती है। और ये इनको बोलते हैं इच्छा शक्ति। वो इच्छा शक्ति हमारे अंदर पैदा होता है यार, किसी बुक में नहीं। ठीक है, मैं बुक्स के अगेंस्ट नहीं हूँ अगर वो अच्छे हैं, लेकिन जब घटिया बुक है तो मतलब सबको बताना चाहिए कि घटिया बुक है। कुछ तो रेटिंग सिस्टम होना चाहिए, लोगों को टाइम सेव करना चाहिए, कितने सारे बुक्स है। हम्म, कोई तो एक्सपर्ट जाके पढ़ के बताओ, अपना रिव्यूज तो करते हैं ना एक्सपर्ट्स। आप यूट्यूब में जाके देखेंगे कि टॉप 10 बुक्स बाय योर हीरो, कौन जो भी हो, शायद आपको लिस्ट बन जाएगा हम्म, कि उनका बुक लिस्ट क्या है, रीडिंग वाला लिस्ट। हम्म, तो लोगों की, फेमस लोगों की रीडिंग लिस्ट पढ़ना। मैंने सारे अपने मॉडर्न वेज ऑफ मेकिंग मनी सीखा कोडी सैंचेज को फॉलो करके। तो वो एक इन्फ्लुएंसर है, हम्म, उसने बुक रिलीज़ किया कि नहीं पता नहीं। तो यही बता रहा हूँ कि लोग बुक रिलीज़ करने से पहले इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे मैं। हम्म, ठीक है, और बाद में जब मैं बुक रिलीज़ करूँगा तो उसके ठीक तुरंत बाद कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगा, वो मेरे यूट्यूब वीडियोस पे रहेंगे, बुक में नहीं। हम्म, तो आजकल अगर कोई सच में एक्सपर्ट है तो उनके यूट्यूब चैनल में आपको सारी ज्ञान मिल जाएगी, अगर आप फॉलो करेंगे तो। हम्म, ठीक है, तो बहुत टाइम लगता है यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। और ऐसे सब्जेक्ट में, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में, हम्म,
सस्टेन करना, क्योंकि सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है कुछ देर बाद, लोगों की नॉलेज एंड हो जाती है। और मैं तो 10 साल से डाल रहा हूँ वीडियोस एक के बाद एक, और ख़त्म ही नहीं होता है। हम्म। ये क्योंकि मैं सीख रहा हूँ ना, उसी उसी तेज़ी से मैं सीख भी रहा हूँ हम्म। नए चीज़ें। हम्म। तो उसका रूट बुक्स नहीं है, ये समझ लो। एक गुरु से पूछो कि कौन सी बुक पढ़ना है, और उनकी कही हुई बुक पढ़ो। ये मेरा एडवाइस है। गुरुजी, क्या हमारे शरीर की भी एक खुद की इंटेलिजेंस होती है? होती है ना। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि मस्तिष्क तो सारे जगह जाता है न्यूरॉन्स के रूप में। हम्म। हाँ, तो इंटेलिजेंस भी वहीं पे जाता है जहाँ पे न्यूरॉन्स कनेक्ट होता है, वहाँ इंटेलिजेंस का पॉसिबिलिटी है। इंटेलिजेंस मतलब डिसीजन लेने वाली शक्ति। हम्म। ठीक है। हम्म। बहुत मतलब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता था जब मतलब अभी एआई नहीं है, उससे भी पहले प्रीवियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी वर ट्राइंग टू डू मशीन्स लेके। ठीक है। बहुत पुराना कहानी है, एकदम 25 ईयर्स ओल्ड स्टोरी है। कि हम आर्ग्यू कर रहे थे कि इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या है। मैंने बोला कि एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, ये यही होता है ना उसमें। फिर बहुत बहस के बाद उन्होंने उसको अडॉप्ट किया कि हमारे हमारे एप्लीकेशन के लिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं तो दैट शुड बी एबल टू टेक डिसीजंस, है ना। तो इस डेफिनेशन को लेके अगर आप डिसीजंस नहीं ले रहे हैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। आप सही डिसीजन लेने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये पहली अटेम्प्ट में कभी नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि हमारे मशीन्स फेल होते थे एकदम डिसीजन लेने में, फिर वो सीखते हैं। तो पहले मशीन फेल होता है, फिर सीखता है, फिर आके करेक्ट करता है उसको, गलती को, फिर ठीक तरह से करता है, फिर उसको स्टोर करता है। बस इतना ही प्रोसेस है इंटेलिजेंस का। कि मैंने गलत डिसीजन लिया, फिर मैंने उसको ठीक कर दिया, फिर मैंने वो ठीक डिसीजन को स्टोर किया जब तक वो काम नहीं कर रहा है। हम मशीन को और चैलेंज करेंगे तो और कुछ सीखने का टाइम लगेगा कि रॉन्ग रॉन्ग कैसे कर रहा हूँ, फिर उसको एनालाइज करेगा, फिर सीखेगा, फिर जाएगा। हम भी वही तो करते हैं, हमारे नर्व्स में, हमारे सारे शरीर में इंटेलिजेंस है, वही यही तो करता है। कि आप इधर आके अपना पाँव रखते हो, फिर एक पत्थर रहता है, फिर वो पत्थर निकालते हो, फिर आप पाँव रख सकते हो आराम से। ये तो हम, ये इंटेलिजेंस है। लेकिन ये जब हमारे रिलेशनशिप्स में आता है ना तो फेल हो जाता है एकदम। कि लोग सीखने को तैयार है ही नहीं, तो बिल्कुल गए एकदम गलत डिसीजन पे ही अटक जाते हैं, और वहाँ से निकलते ही नहीं। तो लोग टॉक्सिक शादियों में घुसे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में घुसे हुए हैं, सॉरी घुसे नहीं, फंसे हुए हैं। ठीक है। और टॉक्सिक जॉब में भी, मतलब ऐसे उसको टॉक्सिक बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, फूड बोलते हैं, तो हम जानते हैं कि वो टॉक्सिक है जो ऑर्डिनरली मिलता है। तो जॉब भी ऐसा एक चीज़ है जो ऑटोमेटिक, ऑलमोस्ट 90% जॉब्स आर टॉक्सिक। क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हो, फिर आपका बॉस बहुत ही रिच हो रहा है आपकी मेहनत से, फिर वो आपको सिखाता है कि मैंने रिस्क लिया इसलिए मुझे इतना पैसा आना चाहिए। तो ये सारे आईटी इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को 5% देते हैं जो उन्होंने कमाया, इनकी टाइम बेच के यूएस में। तो ये टाइम बेचने वाले हैं। ठीक है। तो टाइम बेचने वाले के साथ आप फंस जाओगे तो आप अपना टाइम बेचते ही रहेंगे, क्योंकि वो टाइम बेचते हैं। ठीक है। तो ये हो गया मोस्ट ऑफ द बिग सक्सेसफुल बिजनेस जो बोलते हैं हम बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, ये वो सारे उनके एम्प्लॉय स्ट्रेस्ड है। क्या है ये? गुरुजी, क्या शरीर का भी इंटेलिजेंस होता है? इसके बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ, होता है ना। तो हमारे सारे शरीर में इंटेलिजेंस रहता है। ठीक है। और इंटेलिजेंस का डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, ये है।
ठीक है। तो ये मैंने डिफ़ाइन किया जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता था 25 साल पहले। बहुत बहस के साथ सारे साइंटिस्ट ने अग्री भी किया कि ये ठीक है। ओके। तो इस डेफिनेशन को अप्लाई करके देखो आप कि बॉडी में इंटेलिजेंस है क्या, डिसाइड करता है क्या। आप पैर रखते हो तो उसके नीचे एक पत्थर रहता है, तो पत्थर को निकालते हो कि नहीं। आपने डिसाइड किया पैर रखने के लिए, फिर वो डिसीजन ठीक नहीं हो गया, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गए, तो अपने ऑब्स्टिकल क्लियर करके अपना प्रोसेस कंटिन्यू किया जो भी आप कर रहे थे, है ना। तो मशीन ऐसे ही सीखते हैं, हर वक्त सीखते रहते हैं, लर्निंग मोड में जो रहते हैं डिसीशंस लेके। इनडिसाइसिव इज द ब्रेकडाउन ऑफ लर्निंग। जब हम डिसीशंस नहीं लेते, वो सही डिसीशंस नहीं होनी चाहिए। कि जैसे ये भी पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं, पहले का लोकेशन में कुछ गड़बड़ था, जहाँ हम शूट करने वाले थे उधर तो मतलब कुछ तो चल रहा था मंदिर में, और लाउड स्पीकर इतना लाउड था कि हमारे इसमें आ रहा था ना, तो हम उधर शूट नहीं कर पाए। तो 2 घंटे वेस्ट हो गए इसमें, फिर हम इधर आके शूट करें। हाँ। हाँ। तो ऐसे हमको अपना मिस्टेक्स करेक्ट करके अपनी मंजिल की तरफ जानी चाहिए। तो उसको बोलते हैं लर्निंग डिसीजन मेकिंग। लर्निंग बताएंगे तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट डिसीजन मेकिंग मतलब आप कुछ तो डिसाइड करो और उस पे एक आप एक्शन लो। एक्शन लेते ही पता चलेगा आपको कि ठीक है कि नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि हम उधर जा रहे हैं। कोई गारंटी नहीं थी कि उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि मंदिर में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है उसके पास, जहाँ हम शूट करते थे। तो उधर जाके हमें पता चला कि फिर से ये है। तो हमने क्या किया, पिवट लर्निंग, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो हमने मैप में देखा और कहाँ जा सकते हैं, फिर कैसे भी हमारे कॉन्शियसनेस में आ गया कि उधर गए थे और वो पास में रहेगा, तो हम पास में आके अभी शूटिंग करें। बस ये प्रोसेस नहीं होता यार लोगों की ज़िंदगी में। इतना सिंपल सा डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते। मतलब मेरा शादी एकदम इट्स अ वेरी टॉर्चरस शादी गुरुजी करके बोलते हैं मेरे को। मैं बोलता हूँ अच्छा, तो उसके बारे में क्या कर रहे हैं आप? आ, आपने कुछ निर्णय लिया कि आप रह रहे हैं शादी में कि जा रहे हैं? नहीं, मैं रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, ये आपका निर्णय अकेला नहीं होगा। आप निर्णय कर सकते हैं कि आप जा रहे हो, लेकिन रह रहे हो ये तुम दोनों को निर्णय करना है। हस्बैंड को भी निर्णय करना है, आपको भी निर्णय करना है। म्यूचुअल होना चाहिए, है ना। इसीलिए ये रखता हूँ ना डंडा, कि क्या होता है, ऐसे लोगों को ना डंडा ही चाहिए। क्यों? वो डिसाइड नहीं कर रही है और यूनिलैटरल डिसीजन कर रही है कि आई विल स्टे इन द मैरिज। कि पति को रहना है कि नहीं पूछा भी नहीं, है ना। तो ऐसे होते हैं लोग, गधे होते हैं। तो दिस गधी इज नॉट डिसाइडिंग, है ना। तो वो डिसाइड नहीं कर रही है, और मैं गारंटी दूंगा आपको कि उसके शरीर सो गई है, उसके शरीर में कोई इंटेलिजेंस नहीं रहा, वो अपने आप को डैमेज कर रहा है। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, क्योंकि माइंड में आ गया ना ऐसा कि अब खुद को सेल्फ डैमेज करेंगे और निर्णय नहीं लेंगे, और निर्णय बदलेंगे भी नहीं, ये भी है। नहीं बदल सकते। कई ऐसे निर्णय होते हैं कि एक बार करने के बाद कैसे नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते हम कैसे बोलते हैं लोग। तो ये कौन सा है, तो देखते हैं कि कोई इतना कोई सोशल टीचिंग रहता है इसमें कि आपको ऐसा रहना चाहिए। अगर आपकी शादी हुई तो आपको सिंगल मदर बनने में बहुत ही शेम रहेगा उसके बाद। आपको धमकाया जाएगा कि ये एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है और ऐसा नहीं हो सकता, और लोग तुम पर डिस्क्रिमिनेट करेंगे, स्टार्टिंग विद अस योर फैमिली। ऐसे उनको ये मैसेज दिया जाता है कभी कभी। तो फिर वो डिसीजन नहीं लेते, अभी बोलते हैं माय फैमिली इज ऑल आई हैव, बोलते हैं। लेकिन इफ ऑल यू हैव इज कचरा, तो बेटर टू थ्रो इट and get something new in your life. How can I get something new? It's not so easy to meet people and start afresh. क्यों easy नहीं है?
क्योंकि तुम फैबुलस थिंग्स नहीं कर रहे हो, तुमको फैबुलस पीपल नहीं मिल रहे हैं। अगर आप फैबुलस थिंग्स में एंगेज हो जाओगे तो फैबुलस पीपल ही मिलते हैं, और क्या। हाँ, जैसे आपका कर्म वैसा आपका कंपनी, हम्म, है ना। वही है, जो आप करते हो उसी पे लोग आपसे मिलते जुलते हैं ना। इसी से लोग आपसे बॉन्ड करते हैं कि जो आप करते हैं। अब घटिया सा चीज़ कर रहे हो, छोटा सा चीज़, हम्म, फॉलोइंग सोशल मैंडेट्स, हम्म, लेकिन वो इनकम्प्लीट है यार। इफ देन नहीं है उसमें, एक ही है, हम्म, मतलब एकदम डिक्टेटोरियल है। इफ मैरिज डजंट वर्क आउट, फिर क्या, देन व्हाट, ये लॉजिक है ही नहीं। हम्म, तो वो ब्रेकडाउन हो जाता है। इट्स अनइंटेलिजेंट सिस्टम। हम्म, इसमें इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि ये लर्निंग बंद किया है। हम्म, इसने लर्निंग बंद किया हम्म, है ना। हम्म, हाँ, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं कि लर्निंग बंद कर दिया, फिर मेरे पास आते हैं, मेरे को कुछ सीखना है। नहीं सीख पाओगे। पहले अपने मेलेटोनिन को फिक्स करो, जाके ऑरेंज ग्लास पहनो, उसके बाद सिखाऊंगा। मेलेटोनिन इज द एसेंस ऑफ लर्निंग। अगर मेलेटोनिन नहीं है तो हम सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि नए न्यूरो कनेक्शंस बनेंगे ही नहीं। तो मेलेटोनिन हमने डिस्कवर किया है, मैंने खुद नहीं, लेकिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि मेलेटोनिन एकदम वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग, very much involved in sexual cycles, very much involved in sexual hormones, and ना जाने क्या क्या, क्योंकि डिस्कवर कर ही रहे हैं मेलेटोनिन का इम्पोर्टेंस। हम्म, और मैं बोल रहा हूँ कि मेलेटोनिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। हम्म, ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं कुछ रिसर्च नहीं किया, मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया, क्योंकि सारे रिसर्च बॉट्स्ड होते हैं एकदम। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स बहुत ही कम है, सारे हम्म, फंडेड हम्म, है ना। हम्म, हम्म, तो ऐसे ऐसे में जो फंडिंग करेगा वो तो रिजल्ट एक्सपेक्ट करेगा, इसलिए तो फंडिंग कर रहा है। तो इनकी मतलब चूल्हे चल जाएगी साइंटिस्ट वालों की। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं, अनएथिकल अनएथिकल रिसर्च को पढ़ना नहीं चाहिए। अब फंडिंग देखो किसने दिया है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रहता है। तो आपको पता रहता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है ना। तो वही है। और कुछ स्ट्रेंज थिंग्स होते हैं, मतलब कांट डिनाई आफ्टर सम टाइम हम्म, कि सिगरेट कॉजेज कैंसर, है ना, क्योंकि सारा रिसर्च वही दिखाता है। हम्म, फिर भी तो बिक रहे हैं ना। क्यों, इतना बड़ा कैंसर का फोटो लगाते हैं हर सिगरेट पैक में, फिर भी बिक रहा है। क्यों, हम्म, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत टैक्स आता है उससे, और उससे हमारी घर बार चलती है, मतलब हमारे हम्म, फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हम्म, वो सिगरेट पीने से ही चलता है। हम्म, उसको बंद करेंगे तो हमें किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा। हम्म, अगर सिगरेट वाला सिगरेट पीना बंद करेंगे सारे, हम्म, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हम्म, इंडिया में, ऐसा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाएगा, ये नहीं कि नहीं है। अल्कोहल भी वही है, सारे जानते हैं अल्कोहल इज इंजurious टू लिवर, हम्म, और लिखे रहते हैं उस पर, फिर भी पीते हैं लोग। क्यों, क्योंकि इसमें इनको एडिक्टेड बनाने में बहुत ही फ़ायदा है, और सब फ़ायदे ले रहे हैं, सारे सोसाइटी फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक है, तो किसी एक पे उंगली नहीं कर सकते, हम सारे बेनिफिशियरीज हैं हम्म, अल्कोहल और स्मोकिंग के। तो कितना अजीब दुनिया है ना। इसको ठीक से ऑब्जर्व करके हमको निर्णय लेना है कि हम किसी तरफ नहीं हो सकते, हम्म, क्योंकि सारे एक ही समंदर में है ना। तो ये मेरा समंदर करके मार्क नहीं करता कोई मछली, हम्म, लेकिन हमने किया। हमने इस गलती में बहुत हमने हाथ बटाया, हम्म, और हम इसके बेनिफिशरीज भी हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हम ये इंटरकनेक्शन भूल गए हैं कि जो हम करते हैं दुनिया में वो वापस हमको ही आता है, हम्म, क्योंकि वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम आप गंदा करोगे तो आपको भी पीना पड़ेगा वो। हम्म, इकोसिस्टम में आप पेस्टिसाइड डालोगे तो सारा शहर को पीना पड़ेगा। हम्म, यही है। हम्म,
तो हमारा सोशल इकोसिस्टम बहुत ही करप्ट है यार। हम्म, तो इससे आप कुछ मतलब गुड स्टफ एक्सपेक्ट मत कीजिए। इससे तो मतलब इविल स्टफ ही आएगा सारा, क्योंकि ये इविल है एकदम। ठीक है। हम्म, तो हमको सावधान रहना चाहिए और हमको फोकस रहना चाहिए कि जब हमने लर्निंग बंद कर दिया तो टेलिंग बंद नहीं होगा। जहाँ भी आपको नॉलेज चाहिए सोसाइटी आके फिल करेगा, वाया बॉलीवुड, वाया गवर्नमेंट, वाया फैमिली, वाया कहीं से भी वो आके फिल कर देगा। जहाँ पे आपने निर्णय नहीं लिया, निर्णय लिए जाएंगे। ऐसे माहौल में है आप। तो अपने निर्णय ले लिया तो निर्णय हो गया ना, तो वो निर्णय ही नहीं ले रही हैं जिनकी शादी खलास हो गई थी खत्म हो गई थी। हम्म, ठीक है। हम्म, तो वो निर्णय नहीं ले रही हैं, खत्म है शादी। हस्बैंड गया घर से छोड़ के, नहीं आने वाला है वापस, कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो फिर उसने बोला मैं केस फाइल करूँगी। हम्म, क्यों? क्योंकि वो वापस आ जाएगा, हम्म, तब मेरे को कांटेक्ट करेगा जब मैंने केस फाइल की। हम्म, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ये तो हम्म, लैक ऑफ इंटेलिजेंस है। आपको ऑप्शंस ही नहीं है, मतलब कुछ दूसरे ऑप्शंस है ही नहीं। हम्म, फिर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे यार। हम्म, वो आसान है क्या? मैं हम्म, तो प्रेफर करूँगा कि एक कैश फ्लो एस्टेब्लिश कर लूँ। हम्म, किसी के पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, ये मैं मानता हूँ, ये मुझे लगता है कि ये इजी वे आउट है, क्योंकि लर्निंग का तो एक ही है। हम्म, हाउ टू सू द गाय को लर्न करने के बदले हाउ टू एस्टेब्लिश अ कैश फ्लो मैं सीख लिया। तो रिजल्ट तो वही होता है ना, बैंक में 50 लाख आते हैं। हम्म, तो फिर या 1 करोड़ आता है। हाँ तो करो ना। आसान है यार, 1 करोड़ बना सकते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है। और आसानी से बन जाएगा। किसी एक चीज़ को, वर्किंग चीज़ को लेके स्केल अप करोगे तो बनाएगा करोड़ों में। लेकिन लोगों को वो इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत रैपिड लर्न रेट ऑफ लर्निंग लगता है। हम्म, और लोगों को वो नहीं करना। तो जिनको लर्निंग नहीं करना है, बहुत ही सफ़र करोगे ज़िंदगी में, एकदम बॉडी इंटेलिजेंस के बिना। हम्म, या इंटेलिजेंस तो हर जगह है, बॉडी में भी है, मस्तिष्क में भी है, कहीं भी है। ठीक है। हाँ। इसलिए मैं कहानियों से समझाता हूँ कि लोगों को समझ में आए, क्योंकि हर किसी का ज़िंदगी ऐसे ही चल रहा है। हाँ। बहुत लोगों से बात करता हूँ मैं, लाख लोगों से बात किया मैंने लॉकडाउन में। हम्म, 1 लाख लोगों से बात किया मैंने। सारे के सारे यही प्रॉब्लम, लर्निंग बंद कर दिया। हम्म, कितना अजीब है ना। अजीब तो है। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि वो या तो सोशल मीडिया में बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ। या वो अपने दिन में मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग जिसको कहते हैं, फैंटेसाइजिंग पूरे हाँ। दिन, हाँ। चाहे अपने गोल्स के बारे में हो चाहे इरेलेवेंट हो, हम्म। उसमें पड़ जाते हैं। हम्म। तो कैसे वो अपने माइंड को वापस अपने गोल की तरफ ला सकते हैं, और वो कैसे उसको एक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे डिसाइड नहीं किया उन्होंने कुछ करने की। वही बोल रहा हूँ ना, लैकिंग इन इंटेलिजेंस। उनको ना पहले वो ऑरेंज ग्लासेस लेके हम्म, मेलेटोनिन प्रोड्यूस करना है। हम्म, तब जब मेलेटोनिन प्रोड्यूस होता है हमारे अंदर, वो ऑरेंज ग्लास डालने से सूर्यास्त के बाद मेलेटोनिन प्रोड्यूस होता है। सिर्फ ये एक चीज़ करो आप, हम्म, सूर्यास्त होते ही आप अपने ऑरेंज ग्लासेस डाल देना, एक चीज़ करो, तो आपको राहत मिल जाएगी हम्म, इस चीज़ से। हम्म, मेल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग ये वो, क्योंकि आप नई चीज़ नहीं सीख रहे, तो इसी इसी दुनिया में फंसे हो, मतलब यहाँ से निकल नहीं पा रहे, आपकी नर्व कनेक्शंस नहीं हो रहे, हम्म, मेलेटोनिन नहीं है। हम्म, आबादी, सॉरी आबादी नहीं, क्या बोलते हैं, ड्राउट है। सूखा। हाँ, सूखा है। कि मेलेटोनिन नहीं है तो न्यूरो कनेक्शंस ऐसे ही नदियों के जैसे सूख जाएंगे। नदियों में पानी रहना है तो मेलेटोनिन रहना है, तो सारे कनेक्शंस होते रहेंगे, एक से एक से एक से एक कनेक्ट करके पूरा फुल पिक्चर मिलेगा आपको। आपकी सारी इंटेलिजेंस जाग जाएगी अंदर से। गुरु जी, जब हम ब्रेन पावर के बारे में बात करते हैं तो इसमें
कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, इनका क्या रोल होता है, और क्या इनके ज़रिए भी हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए अपने माइंड में? को अपने कॉन्शियस माइंड को ना एक पार्क कर दो, क्योंकि बहुत ही राजसिक आप बनोगे ना कि कॉन्शियस माइंड को हमेशा मतलब चलाते रहोगे, तो आप बर्नआउट हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड को सिर्फ मतलब डिसीजंस लेने हैं, लेकिन करना तो अनकॉन्शियस माइंड को ही है। हम्म, हाँ, लोग करने में लग जाते हैं यार, करने में मेरे को ये करना है करके स्ट्रेस लेते हैं। नहीं करो, मत, नहीं करना है, फीलिंग नहीं आया तो मत करो, फीलिंग आया तो करो। ठीक है, अब भूख लगा तो खाओ, हम्म, फीलिंग आया तो एक्शन लो। हम्म, वही लॉजिक फॉलो करो सारी चीज़ों के लिए। तुम लोग ऑफिस क्यों जाते हो जब फील नहीं करते कि मेरे को नहीं जाना है? तो मत जाओ, जब आपको फील करता है वो करो। बुला, कुछ तो बुलाएगा आपको, क्योंकि एनर्जी है। जो आपको बुलाता है उधर उसका पुकार सुन के चले जाओ, तब आपका लाइफ में कुछ एडवेंचर रहेगा ना। क्योंकि जो भी आपकी परेशानी है, एक मनोरंजक स्टोरी क्या है कि आपकी परेशानी को आप सुलझाएंगे, लेकिन बहुत कठोर परिश्रम के बाद। किसी भी आप पुराण भी देख लो या रामायण भी देख लो या महाभारत भी देख लो, बहुत कठिन परिस्थितियों से हीरो को गुजरना पड़ा। जैसे श्री राम या श्री कृष्ण, बहुत ही कठिन। पैदा होते ही इनको इनको मारने की मतलब इनको मारने की लगी थी ना उनके अंकल को, खुद के अंकल को, कंस। हम्म, इतनी विचित्र और इतनी क्रूर परिस्थिति में हम्म, पैदा हुए थे श्री कृष्ण। हम्म, फिर क्या हुआ उनका? वो कैसे भगवान बन गए? क्या क्या उन्होंने, चाइल्डहुड में उनकी लीलाएं, सारी लीलाओं में एक बहुत बड़ा मुसीबत आ जाता है कि इंद्रदेव हमसे बहुत परेशान है। हम्म, तो फिर श्री कृष्ण जाके प्रोटेक्ट करता है उनको, हम्म, बोलता है कोई इंद्रदेव को बलि नहीं चढ़ाएगा, हम्म, क्योंकि मैं हूँ इधर। हम्म, और अगर वो आप पे कुछ फेंकेगा, हम्म, जैसे बारिश हम्म, या लाइटनिंग, है ना, वज्र फेंकेगा अपना ऊपर से, हम्म, तो भी आप इस माउंटेन के अंदर आ जाओ, हम्म, आप सुरक्षित रहेंगे। तो हम्म, सारे गांव वालों को उधर गोवर्धन के नीचे ले गया और एफर्टलेसली से खड़ा रहा। हम्म, इसको एक पर्वत को अपनी उंगली पे उठा के हम्म, खड़े हो गए। ये एक स्टोरी है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी ऐसा है क्या? हम्म, मैं सोच रहा था कि मैंने मेरे पिताजी से पूछा था कि आप ये इतनी बड़े स्टोरीज मेरे को क्यों बता रहे हो? हम्म, उन्होंने बोला कि ताकि तेरी ऑर्डिनरी लाइफ ना हो। हम्म, उन्होंने कहा नहीं कि मेरे जैसे, लेकिन शायद उनको ऐसा लगा था हम्म, कि शायद इस बच्चे के सर में हम इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज भर देंगे तो उसका लाइफ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। और वो हो गया मेरा, हम्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ हो गया। मतलब उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो वो मेरे से परेशान थे उसके बाद कि क्या हो गया तेरे को, इतनी एक्सेंट्रिक तेरा लाइफ जर्नी है कि मैं सोसाइटी को एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ कि अब तुम क्या करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में बोलूँगा ही नहीं। कोई पूछेगा तो बोलेगा वो शिव जी का बच्चा है, वो खुद कुछ तो कर रहा है। ऐसे मेरे पिताजी बोलते थे लोग। क्योंकि मैं तो गायब हूँ, फिर मैं पहाड़ पे हूँ, फिर मैं न जाने कहाँ हूँ, फिर मैं यूट्यूब में आता हूँ, फिर मैं कहीं और जाता। ऐसा था मेरा लाइफ, क्योंकि डिसीजंस ले रहा था यार मैं, लर्न कर रहा था कि कैसे हम्म, कैसा करना है। तो एक स्टेबिलिटी का स्टेज आता है, हम्म, आप डिसीजन लो, फिर आप चुपचाप रहो, कुछ मत करो, आप हम्म, करने में मत लग जाओ। ठीक है, हम्म, जब आपकी मूड लगे तो आप खुद ब खुद उठ के करेंगे। हम्म, ये सारे लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ये ह्यूमन नेचर है। मशीन नेचर इज टू डू ऑन टाइम, ह्यूमन नेचर इज टू डू व्हेन यू फील। ये समझ लो, आपको आप मशीन से ह्यूमन से मशीन बन रहे हो ऑन टाइम करके सब। ठीक है, तो कोई ऑन टाइम नहीं होता है, राइट टाइम होता है बस। ऑन टाइम और राइट टाइम का फर्क जान लो। ऑन टाइम और राइट टाइम, इसका फर्क जान लो,
आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। गुरुजी, लोग अपने अनकॉन्शियस माइंड के साथ या जैसे आपने कहा फीलिंग के साथ, क्या उनको इससे कनेक्शन बनाने के लिए कुछ अलग से करना चाहिए, कुछ साधना करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए, क्योंकि अ, लोगों पे ना इतना एनर्जी गिरता है इधर आके कि हम सूरज पे बैठे हैं, आई मीन सूरज में बैठे हैं, ठीक है, सूरज की किरणों को सेक रहे हैं। तो इतना एनर्जी आ रहा है, देखो कितना एनर्जी है, बाप रे, है ना। हम्म। तो कई ऐसे लोग हैं कि ये भी नहीं फील करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे अपनी दुनिया में। हाँ, पीछे से ठंडी हवा आ रही है ना। हम्म। हाँ, वो क्या है, कैसा एक फीलिंग है इधर, हम्म। मतलब प्रेजेंट रह के इसमें, लेकिन उनको ख्याल ही नहीं है इसके बारे में। तो एनर्जी की बात तो छोड़ो, हम्म। एनर्जी तो बहुत सटल चीज़ होती है यार। जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ और मैं अपना एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ आपके तीसरी आंख में, ठीक है, फील हो रहा है ना, हाँ। है कि नहीं। हाँ। बहुत क्लियरली फील होता है तुमको, क्योंकि तुम साधना करते हो। हम्म। लेकिन जो लोग जो साधना नहीं करते, मैं ऐसा करूँगा तो बोलेगा क्या हाथ दिखा रहे, है ना। हम्म। उनको कुछ मतलब एहसास ही नहीं होगा इसका। हम्म। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है कि लोगों को का सेंसिटिविटी बहुत कम है, क्योंकि उनका एनर्जी बहुत कम है ना, हम्म। तो बहुत लो मोड पे चल रहे हैं वो लोग, लो बैटरी मोड पे चल रहे हैं। हम्म। तो सारे ऐप्स नहीं खुल रहे हैं उनके। हम्म। हाँ, ये हो रहा है। तो जब हमारा बैटरी बढ़ाते हैं योग हम्म। प्रैक्टिस करके, हम्म। मेरा एक चैलेंज है ना, 64 दिन का चैलेंज है, जो गोरक्षनाथ जी ने जो 64 आसन सिखाए थे, हम्म। उनको बोलते हैं चंद्रमंडल। क्योंकि हर चंद्र के हर एक फेज से हम्म। 16 फेज होते हैं, हम्म। जो वो 14 दिन में पूरा हम्म। करता है हम्म। चंद्र, ठीक हम्म। है। तो जब ऐसे करता है चंद्र, तो ऐसे ही उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमारे बॉडी के अंदर है, हम्म। कि वो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं हम्म। चंद्र की ग्रेविटी से, हम्म। क्योंकि वो ग्रेविटी चेंज होता रहता है। हम्म। तो ये चंद्रमंडल प्रैक्टिस करने पर आपकी सारी सेंसिटिविटियाँ खुल जाएगी। हम्म। इनको बोलते हैं आधार। ये हमारे इंद्रिय का आधार है। हम्म। तो ऐसे एक 16 इंद्रिय का आधार है, जो अगर हमने डेवलप कर दिया, हम्म। तो हमारे इंद्रिय स्थूल से सूक्ष्म बन जाएंगे। हम्म। सारे खुल गए तो, हम्म। सारे आधार खुल गए तो उससे आने वाले इनपुट्स आएंगे हमको, और हमें सूक्ष्म शरीर का एहसास रहेगा। हम्म। हाँ, तब आपको एनर्जी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप इसे घटने नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि ये इतना प्रेशस है, आप जानते हैं कि जब सूक्ष्म एनर्जी रहता है हमारे आजू बाजू, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते। हम्म। आते हैं तो भी हम उनको प्रॉब्लम्स की तरह की दृष्टि में नहीं देखते, हम उनको देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न करके। हम्म। हाँ, ये डिफरेंस है। हम्म। जब एनर्जी है तो लर्निंग होता है, इससे पहले नहीं, ठीक है। हम्म। तो ये था ना आपका सवाल। जी। अ, क्या ब्रेन पावर को बढ़ाने में डाइट और लाइफस्टाइल का भी रोल है? हाँ, है ना। लोग जो ज़्यादातर खाते हैं आजकल, वो तो पॉइजन है। हाँ, एकदम जहर है, कि जो आपके पेप्सी से लेके या कोई भी, हम्म। आपके कोल्ड ड्रिंक से लेके, हम्म। आपके जो जो भी पैकेट में आता है, चिप्स विप्स हम्म। कुछ भी, चॉकलेट वॉकलेट, और आपका ओट मील और ये वो जो पैकेट से आते हैं ना यार, उसे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। आपको डायरेक्टली फार्मर से लाना चाहिए, हम्म। जिन्हें आप ट्रस्ट करते हो कि वो पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे और वो फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, फिर आप देंगे। नहीं तो खुद अपने किचन गार्डन में बहुत कुछ उगा सकते हो, बहुत कुछ पॉट्स डाल के उगा सकते हो। ऐसा नहीं कि एक टेरेस रहा तो काफ़ी है, हम्म। अपना फूड आप खुद बना सकते हो, वेजिटेरियन एटलीस्ट।
तो नॉन वेज आप सी फूड खाएंगे तो ऑर्गेनिक ही है। हम्म, और ज़्यादातर ज़्यादातर मटन इंडिया में ऑर्गेनिक ही है, और फिश तो ऑर्गेनिक ही है। हम्म, ठीक है। लेकिन एक फार्म्ड फिश है बासा करके, उसको नहीं खाना चाहिए, हम्म, क्योंकि इसमें तो उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है कुछ। हम्म, तो कुछ ठीक नहीं है उस फिश में। उसको खाना नहीं चाहिए, डोंट ट्राई इट। ठीक है, क्योंकि ये लोग, मैं इनको ट्रस्ट नहीं करता, मैं नहीं जानता कि वो फिश में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। हम्म, ठीक है। हम्म, और अंडे भी आप ऑर्गेनिक ले लो, अगर मिलते हैं तो देसी वाले, वो ले हम्म, लो। गाय का दूध पीना है तो देसी वाले गाय का दूध पियो, उसी से पनीर बनाओ, उसी से घी बनाओ। ठीक है। सेपरेटली उसको आप डब्बे में खरीदते हैं विदाउट नोइंग द पर्सन, हम्म, तो उसमें कुछ मिलावट रहता है। हम्म, तो हमारा एक फार्मर्स मार्केट है, वहाँ पे विदाउट प्रिजर्वेटिव्स चीज़ें देते हैं, तो वो हम्म, ख़राब हो जाते हैं। हम्म, एक ही दिन में ख़राब हो जाते हैं कुछ चीज़ें, तो इमीडिएटली खानी चाहिए। जैसे मशरूम, हम्म, मशरूम तो इमीडिएटली खानी चाहिए। हम्म, डिग्रेडेशन होता है उसका बहुत, हम्म, फंगस आ जाता है उसमें। हम्म, तो ये सब सिंथेटिक मशरूम जो बनाते हैं ना सुपरमार्केट में, हम्म, ब्राइट वाइट रहता है, हम्म, एकदम उसका कुछ होता ही नहीं। हम्म, ऐसी सारी चीज़ें हैं। हम्म, हाँ। हम्म, हमारे हमारे फूड चेन ही, मतलब थोड़ा ध्यान से यार, कितना जहर डालोगे अपने बॉडी में, और वो बर्दाश्त कैसे करेगा। हाँ। तो फूड में आपको ये सावधान रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, या मेरे को अपने आइडियाज़ हैं इस पे, साइंटिफिक आइडियाज़ ही हैं। लेकिन मानेंगे नहीं लोग, धर्म के वजह से बोलेंगे कि ये धर्म के खिलाफ है, कि हम मीट खाएं ये वो। कौन सा धर्म, किसका धर्म? मेरा भी यही धर्म है, हम लोग खाते हैं। तो सीखो ना कुछ नया। नहीं सीखने में, सीखने नहीं। और कुछ लोग तो मतलब इतने अब्यूजिव हो जाते हैं कि माला पहन के तुमने टैटूज बनाया कैसे करके, मतलब गधे होते हैं यार एकदम। तो उनके लिए टाइम ही नहीं होता मेरे को, डिलीट करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ बस। ठीक है, तो आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए इस पे कमेंट करते हुए। अच्छे कमेंट्स लिखने हैं तो लिखो, गंदे गंदे कमेंट्स लिखने हैं तो जितना हो सके मेरा टीम ब्लॉक कर देगा आपको। मैं तो देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं कमेंट्स देखना ही नहीं चाहता। अच्छे कमेंट्स ही देखता हूँ मैं, क्योंकि मेरा टीम टेक्स केयर, मेरे को नहीं देखने मिलेंगे। तो आप जितना भी अब्यूज़ करो मेरे पास आएगा नहीं। आपको अब्यूज़ करना है तो मेरा घर आना है, आ जाओ। ठीक है। हाँ। तो ये बात है, कीबोर्ड वॉरियर्स को ना दम नहीं होता। जो मेरे को मारना चाहेंगे तो वो मार देंगे, धमकी नहीं देंगे। मारने वाले जाके मारते हैं, धमकी नहीं देते हैं, है ना। क्या कैसे लोग हैं ये। आप फूड के बारे में बात करोगे तो ठीक है, फिर लाइट के बारे में बात करना है। लाइट एनवायरनमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफस्टाइल। आप लाइट एनवायरनमेंट कंट्रोल करो, जैसे मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में बताया था। और बहुत ही आपको फ़ायदा होगा, बहुत ही हेल्थ आएगा, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। पहले मेंटल हेल्थ के बारे में देखो यार, जिसके पास मेंटल हेल्थ है उनके पास फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। माइंड को ठीक करो, तब शरीर ठीक हो जाएगा, क्योंकि शरीर को एक वजह मिलेगी ठीक होने के लिए। माइंड से आना चाहिए वजह, कि इसलिए मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, और इसलिए मैं अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता हूँ। ये अंदर से आनी चाहिए, मतलब हमको समझ में आनी चाहिए। हाँ, कि ये कारण है, मेरा ज़िंदा रहने का कुछ तो फ़ायदा है। तब हम जाके अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, एडवेंचर वाले। नहीं तो रिवाइंड रिपीट डाई, ऐसा आसपास सीरियल चलता रहेगा। इससे कोई मतलब छुट्टी नहीं लो। ठीक है गुरु जी, थैंक यू अपना समय निकालने के लिए और हमें इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए, ज्ञान भरी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। या वेलकम।